बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक राजा और एक रानी थे। उनका एक भी संतान नहीं था। तो देखते हैं गांव टोला का सब बोलता था कि देखिए राजा रानी है, इतना धन संपत्ति है, तो राज भोगने वाला कोई भी एक संतान नहीं है। ऐसे एक संतान हो जाता उसका तो अच्छा रहता। लेकिन उनका बहुत दिन हो गया, एक लड़का बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ना अपने राजा से बोलने लगी कि स्वामी से हमारा तो एक भी एक बालक नहीं है, ऐसे एक काम करिए, मेरा बहन से शादी कर लीजिए। तो राजा बोला कोई बात नहीं, हमको बच्चा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन वो सोच रही थी कि राज भोगने के लिए एकागो बच्चा उच्चा चाहिए, तो अपना काकी जिद करके अपने राजा से अपना बहन का ब्याह करा दी। और लड़की बहुत महादेव जी का भक्त थी, जिससे शादी करा दी। कुछ दिन के बाद रही राजा के साथ, तो राजा के साथ तो अलग बिस्तर, रानी अलग बिस्तर। फिर भी अपना त्याग बेचारी की। बहुत दिन कुछ दिन बीता तो उसका बहन का एक पुत्र हुआ। तो पुत्र हुआ तो देखते हैं प्यार ज्यादा होता है, तो राजा को भी बहुत बच्चा से प्रेम होने लगा और रानी से भी प्रेम होने लगा। और जो थी उसको थोड़ा दूसरा तरह लगने लगा। बहुत दिन तक बीता कुछ समय, तो जो पहली रानी थी तो सोचने लगी कि हम शादी तो करा दिए, लेकिन सारा धन संपत्ति है, तब पुत्र भी हो गया तो सब उसी को राजा भी मान रहा है, हम तो मतलब कुछ है ये नहीं है। मन में वो अपना विचार करने लगी, सोचने लगी, मन में कुविचार आ गया। तो मन में कुछ गलत भावना करने लगी। तो एक दिन ना बच्चा वो सोया हुआ था, तो कहता है काल आता है तो पता नहीं चलता है। वो काकी रात्रि में बच्चा सुतल था, उसको जान से मार दी। सोची कि मार देंगे तो फिर हमारा सब चीज जैसे पहले था, प्यार मोहब्बत मिलता था उसी तरह मिलेगा। बच्चा को तो मार दी। लेकिन जिसका पुत्र था वो बहुत महादेव जी का भक्त थी, पूरा एकदम लीन में रहती थी। नित्य दिन वो पूजा करती थी, 108 शिवलिंग बनाती थी और रोज भगवान जी को पूजा करती थी और पानी में जल में परवाह कर देती थी भगवान जी को। तो बच्चा तो इसका मर गया, लेकिन इसको पता नहीं है कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। भोरे सुबह उठी, अपना भगवान का ध्यान में लग गई, वही 108 शिवलिंग बनाई और पूजा उजा करके और गई पानी में प्रवेश करने। और यहाँ ही रानी मार के बच्चा को रात फेंक दी थी। अब भगवान जी को विसर्जन करने लगी, अब भगवान जी को ध्यान लगाने लगी। सब टोला मोहल्ला सब इधर उधर सब फैल गया कि उसका बच्चा मर गया। मर गया तो कैसे मर गया, सब पूरा हाहाकार हो गया। अब हाहाकार हो गया तो राजा उजा भी अपना चिंतित होने लगा कि मेरा पुत्र एक तो पहली रानी से हुआ नहीं, दूसरी रानी से किए, तो मेरा पुत्र हुआ अभी तो मर गया। अब सोचने लगा कि किस कारण से मरा। लेकिन इसको भी कान में आवाज चल गया कि मेरा पुत्र कब मर गया। तो भगवान जी से प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी कि भगवान इतना दिन से आपका हम तप जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा हो वही कीजिएगा। अगर मेरा पुत्र जाने का होगा तो जाएगा, अगर आने का होगा तो आएगा, अब आप ही का हाथ में। तो सोचने लगी
और भगवान जी को जैसे विसर्जन करके और घाट जैसे होता है ना बैठी, और जैसी उसका पुत्र गंगा जी से बाहर होकर के आ गया उसका गोद में। भगवान जी साक्षात वही दर्शन दे दिए, बोले मेरा शिष्य है, तुम्हारा बच्चा मारा नहीं है, मार दिया गया है। तो बोले भगवान जी से कि बाबा बोलिए कौन मारा? तो तुम्हारा बहन मारी। तो क्या कारण? तो वही बताए भोलेनाथ की ऐसा उसका मन में कुविचार हो गया कि तुम सारा धन दौलत पे मद का अधिकार जमा लोगी, पति पे उसका भी अधिकार जमा लोगी, इसीलिए वो मन में उसको कुविचार आ गया तो बच्चा को मार। अब तुम वर मांगो, हम तुमको देंगे और उसको हम सजा देंगे, जो तुम्हारे बच्चा को मारा हम उसको सजा देंगे। तो रानी बोलने लगी कि प्रभु अगर हमको कुछ देना चाहते हैं तो मेरा बहन का जो किया हुआ अति था उसको आप माफ कर दीजिए। अगर वो हमको शादी नहीं कराती तो आज हम राज घराना में आते नहीं, मेरा पुत्र भी नहीं होता। आज उसी का देन है, लेकिन महादेव जी आज उनको माफ कर दीजिए, हम उस मतलब उन्हें दंड मत दीजिए। तो महादेव जी उनका बात सुन करके प्रभु अंतर ध्यान होते हैं और बोलते हैं ठीक है शिष्य, जो तुम कहो वही करें। वही जब सुनती है तो रानी जो मारी थी उसका पांव पे गिर जाती है कि बहन हमसे भूल हो गया, नहीं करना चाहिए था, से हमको माफ कर दो। तो बोले कोई बात नहीं दीदी, हम तुम्हारे ही वजह से हम यहाँ इस घर में हैं, भगवान का दया था, हमारा पुत्र भी वापस आ गया और तुम्हारा कोई गलती नहीं, इसीलिए कोई क्षमा नहीं। तो बोलते हैं भगवान जी का आराधना करें, सही से ध्यान लगाएं, और घटल बढ़ल तो होता ही है, ऊपर वाला देखने वाले हैं। तो यहीं पे इस कथा का था कि सब दीदी अपना भगवान जी का ध्यान रखें प्रेम भाव से। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।